अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा थर्ड लेवल तौहीद कोर्स का सिलसिला जारी है और आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि ग्लोब से समत किबला कैसे मालूम किया जाए। ये एक तखमीनन होगा और उसके बाद फिर अर्ज मौक़िल उमूद की कुछ वजाहत मुख्तसर सी होगी। तो आइए हम अपने आज के सबक की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले अच्छी अच्छी नियतें कर लेते हैं कि इंशाअल्लाह से रज़ा इलाही के लिए हुसूल इल्म दीन की खातिर क्लास में अव्वल ताखिर शरीक रहूँगा। ख़ास ख़ास बातें लिख लूँगा, फजूल सवालात से बचूँगा। जहाँ पर ज़रूरत महसूस हुई तो फिर अपना सवाल पेश कर दूँगा। क्लास का वक्त मुकम्मल होने के बाद अपने असबाक की दोहराई भी करूँगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें इल्म नाफ़े नसीब फरमाए। अल्लाह पाक इस इल्म की चाशनी नसीब फरमाए। अल्लाह पाक ज़वाल नेमत से महफूज फरमाए, आमीन। प्यारे मोहतरम इस्लाम भाई, ये वैसे तो गूगल अर्थ आपके सामने खुली हुई है। अगर ग्लोब यानी आम दुनिया का नक्शा आपके सामने आ जाए तो उससे आप समत किबला का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे कि कहाँ से किस जानिब है। प्यारे मोहतरम इस्लाम भाई, सबसे पहले तो यह है कि आप 10 कवायद पढ़ चुके हैं। तो 10 कवायद से हमें इतना तो पता चल चुका है कि 90 दर्जे कम फसले तूल में ही शिमालन या जुनूबन इन्हिराफ होता है, जबकि फसले तूल अगर 90 से ज्यादा हो जाए तो हमेशा जो इन्हिराफ होगा वो जानिब शिमाल ही होगा, जानिब जुनूब कभी भी इन्हिराफ नहीं होगा, क्योंकि खाना काबा जानिब शिमाल में है। अब कोई ऐन मगरब या ऐन मशरिक की तरफ रुख जब करता है, जब वो 90 दर्जे से ज्यादा फसले तूल पर होगा, तो अब हाल ये होगा कि उसका जो ऐन मगरब ऐन मशरक होगा तो वो खत्ते इस्तिवा पर जा पड़ेगा। अब फिर खत्ते इस्तिवा से उसकी लाइन जो है वो जानिब शिमाल को ही जाएगा। ज़ाहिर है खत्ते इस्तिवा पर चला गया तो खाना का बस जानिब शिमाल में, तो उसका इन्हिराफ हमेशा शिमाली होगा। अब आइए हम मुख्तसर से एक इस हवाले से देखते हैं कि फ़र्ज़ करिए कि आपके पास ग्लोब है और पाकिस्तान के किसी भी जगह का आप किबला देखना चाहते हैं कि यहाँ से किस जानिब है। तो आप यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे, किसी भी मकाम पर धागा बांध लें, यानी आप उंगली रख लें, उसके तहत धागा ये देखिए यूं जा रहा है। और अब आप इसके अंदर देखें सऊदी अरब, ये तो मैंने अर्ज बलद तूले बलद लिखा और उसके जरिए से मैं जा रहा हूँ, वरना आप डायरेक्ट भी लेके जा सकते हैं। और अब इससे काफ़ी आपको समझने में मदद मिलेगी जब आप धागा लगा देंगे निशान कि आपका समत किबला जो है ये किस जानिब है। ये देखिए ये निशान लगा हुआ है पाकिस्तान से सऊदीया की जानिब। तो इस तरह हम धागा बांधकर निशान लगाकर हम ग्लोब की मदद से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा किबला इस जानिब है। ये तो इस हवाले से होगी किसी को भी समझाने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि सबका किबला पूरी दुनिया का मगरब तो नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया वालों का तो जैसे है मगरब में, इसके करीबी करीब मालिक का भी। तो असल में ये है कि जो मालिक मगरब में है उनका किबला मशरिक है, जो शिमाल में उनका किबला जनूब, जो जनूब में उनका किबला शिमाल। अब चीज़ ये है कि ये चारों जानिब हर तरफ ये समत किबला होता है, यानी हो सकता है किसी भी जानिब। तो अब इसका हिसाब किताब कैसे लगाया जाए, तो जब आपके हाथ में ग्लोब होगी तो आप निहायत आसानी से देख सकते हैं कि हमारा किबला यहाँ का किस जानिब है। तकरीबन ये तखमीनन होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। एक्यूरेट तो फिर आपके वो कैलकुलेशन और सारे लवाजमात दीगर जो हैं वो होने चाहिए। अच्छा, अभी इसके बाद आता है अर्ज मौक़िल उमूद। अर्ज मौक़िल उमूद हमें किस जगह पर लगेगा, तो अर्ज मौक़िल उमूद के समझने से पहले हमें दायरा अव्वल समूद समझना चाहिए। दायरा अव्वल समूद अगरचे दूसरे लेवल में पढ़ के आ चुके हैं, फिर भी बता देता हूँ कि
दायरा अव्वल समूत ऐसा दायरा जो समतुल रास, समतुल कदम, ऐन मशरिक और ऐन मगरिब से होकर गुजरता है। हर शख्स का दायरा अव्वल समूत मुख्तलिफ होगा। अब चीज यह है कि दायरा अव्वल समूत हमने फर्ज तो कर लिया, लेकिन उसके अंदर ये कि ऐन मगरिब और ऐन मशरिक से क्या मुराद है। तो समतुल रास का मतलब होता है आप जहां पर खड़े हैं वही अर्ज बलद, वही तूले बलद, वो आपका समतुल रास कहलाता है। इसके बाद अब बारी आती है ऐन मगरिब और ऐन मशरिक की। तो ऐन मगरिब की तरफ अगर आपने रुख करना हो तो आपको 90 दर्जे पर रुख करना पड़ेगा। जैसे हम फर्ज करें 4 धागे बांधते हैं। सबसे पहले मैं 70 दर्जे तूले बलद पर लिए चलता हूं। पाकिस्तान का अर्ज बलद और 70 दर्जे तूले बलद 30 0 0 और 70 0 0। देखिए पाकिस्तान का एक मकाम आ गया, 30 दर्जे अर्ज बलद और 70 दर्जे तूले बलद। अब इस मकाम से हम एक धागा बांधते हैं ऐन मगरिब की तरफ। ये देखिए अब ऐन मगरिब किस तरफ पड़ेगा। तो ऐन मगरिब के लिए मकाम खत्ते इस्तिवा यानी 0 दर्जे, और तूले बलद के अंदर ये आएगा कि 90 दर्जे का फासला होना चाहिए। अब अगर आप मगरिब की तरफ मुंह कर रहे हैं तो तूले बलद यानी -90, तूले बलद -90 कर लेंगे, और अगर मशरिक की तरफ कर रहे हैं तो 90, तो तूले बलद +90 कर लेंगे। तो यहाँ पर तूले बलद 70 है, इसमें से -90 करें तो ये बचता है -20। तो यहाँ के लिए रुख हमारा ऐन मगरिब की तरफ हो गया। अच्छा अब आपने दोबारा उसी अर्ज बलद पर जाना है, क्योंकि वहां से अब ऐन मशरिक की तरफ रुख करेंगे। और ऐन मशरिक की तरफ रुख करने के लिए आपका रुख जो है वो इसी तरह से हो जाएगा। मकाम तो खत्ते इस्तिवा ही होगा, लेकिन अब आपका तूले बलद जो है वो तूल उसमें उसमें हम 90 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 160 दर्जे। 70 जमा 90 160। ये आप ग्लोब पर ही निशान लगा लेंगे इस तरह से ना, धागा बांध के कि ये 2 निशान लग गए। अब बारी आती है आपके समतुल कदम की कि आपका समतुल कदम कौन सी जगह पर। समतुल कदम से भी ऐन मगरिब और ऐन मशरिक की जानिब आपने रुख लगाना है। अब समतुल कदम क्या होता है कि आपका जो तूले बलद है इससे 180 दर्जे का फासला होना चाहिए, और अर्ज बलद जो आपका है वही होगा। लेकिन अगर शिमालन है तो जुनूबन हो जाएगा, जुनूबन है तो शिमालन हो जाएगा। और फिर वहां से आप निशान लगाएंगे जिस तरह के सबसे पहले अर्ज बलद हमारा यहाँ पर चूंकि 30 था, वहां पर हम करते हैं -30। इस तरह से अब तूले बलद यहां पर था 70, तो 180 दर्जे का फासला लिया 70 का, तो आ गया 110। 180 -70 110, लेकिन 110 माइनस में है, ये -110। अब हम यहां से निशान लगाएंगे ऐन मगरिब और ऐन मशरिक की तरफ। अब चीज वही आती है कि मकाम खत्ते इस्तिवा और ऐन मगरिब की तरफ रुख करने के लिए हमें तूले बलद में से माइनस करने होंगे 90। तूले बलद में से 90 माइनस करने होंगे। जब हम तूले बलद से 90 माइनस करेंगे तो हाल ये हो जाएगा 110 -90 तो हो जाएगा -20। वही जो पहला भी हमारा -20 ही आया था, क्योंकि ये समतुल कदम है, दोनों का ऐन मगरिब तो बराबर ही होगा ना।
खैर ये समतल कदम है, यहाँ पर उल्टा मामला होगा। उसका जो मशरिक था इसका ये मगरब होगा, उसका जो इसका वहां पर जो मगरब था वहां मशरक होगा। ठीक है, -20 यहाँ पर मशरक है, तो इसको भी हम पक्का कर देते हैं निशान को। अब दोबारा वही खत्ते इस्तेवा, और 110 में 90 प्लस करें, 110 जमा 90, ठीक है, -110 जमा 90, तो ये हो जाएगा जमा 20 बन रहा है। खैर बल्कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वो हमने वहां पर देखा था कि एक तरफ हमने माइनस किया था और दूसरी तरफ हमने प्लस किया था। -110 प्लस 90 अगर हम करते हैं तो ये तो -20 आ रहा है, और अगर -90 करें ये फिर 200 दर्जे पर चला जाएगा, लेकिन 200 दर्जे पर नहीं जाना चाहिए। ये तो वही 70 जमा 90 160 पर होना चाहिए। तो अब खैर बनेगा वही 160 ही, तो उसी जानिब हम लिए चलेंगे। सबसे पहले तो वही -30 पर चलते हैं। वहां से पहले हमने मशरक की तरफ लाइन लगाई, अब मगरिब की तरफ लाइन लगाएंगे, यानी उसके मगरिब। वैसे समतो राह से हमारा वो मशरक बनेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस चलें तो अब ये इसको हमने कर लिया सेव। अब इसको देखिए जरा, ये निशान, ये आपका पूरा दायरा वाला समूह तो बन गया। 30 दर्जे अर्ज बलद, 70 दर्जे तूले बलद के लिए। ये देखिए ये लाल रंग का जो दायरा आ रहा है। अब ये समतुल राह, समतुल कदम, ऐन मगरिब ऐन मशरिक से होकर गुजर रहा है। अब ये मकाम पाकिस्तान से जैसे शुरू हुआ तो तो मक्का शरीफ रास्ते में आ गया, और उसके बाद जाकर ये खत्ते इस्तिवा से टकराया। अब बात यह है कि खत्ते इस्तिवा से पहले ये खाना काबा के शिमाल से गुजरा है, जनूब से, तो ये खाना काबा के शिमाल से गुजर रहा है। जबकि तो इसीलिए यहाँ पर किबला जो है वो जानिबे जनूब ही होगा। लेकिन अगर ये ऐन खाना काबा के ऊपर से गुजर रहा होता तो इसका किबला का कुछ भी इनहराफ की आजत ना होती, ऐन मगरिब और ऐन मशरिकी होता। अब ये दर अव्वल समूह तो इस तरह से। अब बारी आती है अर्ज मौक़िल उमूद की। तो अर्ज मौक़िल उमूद की है कि ऐसा मकाम के जहां वाले अगर ऐन मगरिब या ऐन मशरिक की तरफ रुख करें, यानी 90 दर्जे तूले बलद के फासले पर अगर खत इस्तिवा की तरफ रुख करते हैं वो, तो उनके ज़िमनन उनके जो खत पूरा गुजर रहा है इसके ज़िमन में खाना काबा भी आ रहा है, तो ऐसे मकाम को कहेंगे अर्ज मौक़िल उमूद। अब चूंकि ये 90 दर्जे पर पहुंचकर तमाम खतूतों ने मिल जाना होता है खत इस्तिवा से, तो लिहाजा अब जितना खाना काबा से दूर कोई मकाम होता जाएगा वो उतना ही ज्यादा शिमाल में उसका यानी कि जाकर ऐसा होगा कि वो ऐन खाना काबा के ऊपर से गुजरे। मैं अपने अल्फाज मजीद तब्दील करता हूँ, यानी आसान अल्फाज करने की कोशिश करता हूँ। देखिए खाना काबा के ऊपर से तो खत ने गुजरना है, तभी तो अर्ज मौक़िल उमूद बनेगा। अब किसी मकाम का जो खत है खाना काबा से के ऊपर से गुजर कर जाकर 90 दर्जे पर खत इस्तिवा से टकराया, अब उससे मजीद हमने फसलतुल जब बढ़ाया, अब वहां वाला भी अगर इसी तरह से करता है तो उसका तो फिर खत वरना खाना काबा के ऊपर से गुजर ही नहीं पाएगा, तो उसको हमें मजीद शिमाल की तरफ लेके जाना पड़ेगा, यानी बड़े अर्ज बिलाद की तरफ। तो इस तरह से अर्ज मौक़िल उमूद की मिकदार बढ़ती जाएगी, और बढ़ते बढ़ते हत्ता के 90 दर्जे फसल तूल पर जाकर इसकी मिकदार भी 90 दर्जे हो जाएगी, और ये समते शिमाल बन गया।
उसके बाद फिर जैसे फसल तो 90 दर्जे से मजीद आगे बढ़ेगा तो ये 90 दर्जे जुनूब से अब कम होना शुरू हो जाएगा। अब अर्ज मौके उमूद ही जानिब जुनूब चला गया, तो अब यह कि वहां से कम होता जाएगा और जो मकातिर था इस शख्स का एंटी, बिल्कुल जमीन की दूसरी साइड पे, वहां पर जाकर अर्ज मौके उमूद की मिकदार जो है फिर दोबारा वही बन जाएगी। यानी खाना काबा का जो मकातिर है वहां पर अर्ज मौके उमूद की मिकदार दोबारा से यही हो जाएगी कि वो 21 दर्जे 25 दकीके शिमाल में, सॉरी जुनूब में होगा अर्ज मौके उमूद। इस तरह से तूले बलद उसका 180 दर्जे के फासले पर होगा, तो ये हो जाएगा अर्ज मौक़िल उमूद। तो अभी आपने इस हवाले से कोई सवाल करना हो तो कर लें, उसके बाद फिर हम अपने दर्जे का इख्तिताम करते हैं। सर जी, ये जो इन्हिराफ करेंगे दायरा समूह से, ये उस दायरे से इन्हिराफ करेंगे या जो है खत्ते इस्तिवा से इन्हिराफ देखा जाएगा? अब हमने वो लगा तो दिया यहाँ तक निशान, यानी हमने अपने समतुल राह से लेकर तो खत्ते इस्तिवा तक निशान लगा दिया, यानी पूरी एक कौस बन गई ना हमारी, ये पूरी कौस बन गई। अब बात यह कि इस कौस को कितने दर्जे हम घुमाएं। अब यानी दूसरे अल्फाज में हम एक लाइन और फर्ज करेंगे, वो लाइन ऐसी होगी कि वो हमारे ऐन समतुल राह के ऊपर से गुजरे और समतुल राह से गुजरकर खाना काबा के ऊपर से गुजरकर यही 90 दर्जे तूले बलद पर ही जाकर पड़े। लेकिन अब ये होगा कि ये खाना काबा के ऊपर से होकर गुजरेगी ये लाइन। अब जब खाना काबा से ऊपर से होकर गुजरेगी लाइन, अब देख लेंगे ये जो इनका सिरा पड़ रहा होगा, यानी एक कॉस ये बन गई, जैसे हम ट्राइंगल लगाते हैं ना मुसल्लस, एक इसका ये हो गया इलाका जिसको जिला भी कह देते हैं, दूसरा हो गया हमारा खाना काबा से ऊपर से होकर जो गुजरेगी। अब देख लेंगे कि इन दोनों के बीच में कितना फासला बनेगा। यहाँ पर हमारे सर के ऊपर से तो ये दोनों आपस में मिल रहे होंगे, लेकिन दूसरी साइड पे आप में फासला आ रहा होगा। अब ये फासला कितने दर्जे का बीच में आ रहा है, वो जो दर्जे हैं वो दर्जे असल में कहलाएंगे, वही चीज मुसल्लस पूरी बन जाएगी। और हमारा कैलकुलेटर पूरा यही काम कर रहा होता है कि अब आप इतने दर्जे इसको इस साइड पे घुमा दें। यानी इन्हिराफ जो है दायरा समूह से नापेंगे कितना कितना दर्जे जाना है। नहीं, दायरा वालो समूह से, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। असल में वो अगर हम प्रैक्टिकली करना चाहें तो फिर तो ऐसे ही होगा। जैसे फर्ज करिए मैंने 30 दर्जे अर्ज बलद 70 दर्जे तूले बलद के लिए निशान लगाया है, तो अब इसको पहले सीधा कर लेता हूं। तो यहां से अब फर्ज कीजिए मैं, अब ये है अच्छा ये यहां से मैं भी हैरान हो रहा था कि ये तूले बलद तो नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये तूले बलद है ना, -20। अब यहां से मैं एक ऊपर तक लाइन लगा देता हूं, वो लाइन सिर्फ इस चीज की होगी, तूले बलद अब यही रहेगा। अर्ज बलद अब मैं 80 तक इसकी लाइन लगा देता हूं, यानी इसके दायरे निस्फ नहार पर एक लाइन बना देता हूं दूसरे अल्फाज में। ये लें जी। ये मैंने इस लाइन का कलर चेंज कर दिया। अब हम एक लाइन लगाते हैं, यही 30 दर्जे अर्ज बलद और 70 दर्जे तूले बलद से, ऐसी लाइन के जो खाना काबा के ऊपर से गुजरे।
लेकिन उसमें हमने तूले बलद -20 रखना है। अब ये देखिए, हमने तकरीबन यहाँ पर लगा दिया निशान। ये अगर चेक कर लेते हैं ये खाना काबा के ऊपर से होकर गुजर रहा है या नहीं, तो उसके लिए हमें यहाँ से जाके चेक करना पड़ेगा। अच्छा, पिन हमारी यहाँ लगी है, तो जबकि खत कुछ ज्यादा ही ऊपर से होकर गुजर रहा है, तो हम फिर इस खत को मजीद नीचे का थोड़ा सा ले जाएंगे। बल्कि नहीं 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 नहीं, यहाँ पर तो हाल ये है कि दराबल समूत ही जानिब शिमाल से होकर गुजर रहे हैं, तो जानिब जुनूब इसका इनहराफ होगा। तो ये तो हमें इसी तूले बलद पर काफी नीचे जाना पड़ेगा। ये हमें नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि जानिब भी और नीचे चलते हैं। और ये जो निशान लगेगा ये 90 दर्जे की दूरी पे लगेगा। हाँ जी। अच्छा जी, अब थोड़ा 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 सा ऊपर कर लेते हैं इसको, क्योंकि हमें जानिब जुनूब से समत किबला आएगा ना इसका। अब थोड़ा सा ऊपर चला गया, हल्का सा नीचे कर लेते हैं। ये देखिए, ये पिन से मामूली सा ऊपर जा रहा है। चलेगा, इसको भी सेट करने की कोशिश करते हैं। इसको मामूली सा और नीचे कर लेते हैं। नीचे किया तो फिर नीचे ज्यादा ही हो गया। चले खैर, ये इसका एक और हल निकालते हैं।
ये देखिए अब तकरीबन ये उसके बराबर ही जा रहा होगा। ये देखिए, ठीक है, बहुत मामूली सा फर्क आ रहा है। खैर चलें, अब ये चीज है कि देखिए कि हम जो फार्मूला असल में हल करते हैं वो फार्मूला इन दोनों को देखता है कि खाना काबा से ऊपर से आप गुजारें, आपका अव्वल समूद गुजरे। अब ये जो फासला बनेगा इन दोनों लाइनों के बीच में, ये जो है कितने डिग्री बनेंगे। अब इसको मजीद आसान अल्फाज में खोल के बात करूं तो आपका जो प्रोटेक्टर होता है, उस प्रोटेक्टर पर अब ये दो लाइनें आपके कितने फासले पर हैं आपस में, यही यहाँ का समते किबला। हम कहते हैं कि जी इतना इनहराफ आ रहा है कि आपकी जो लाल रंग की लाइन है ये आपकी ऐन मगरिब पड़ जाएगी और यहाँ से आपने जानिबे जुनूब इनहराफ करना है यहाँ के लिए। जी मजीद कोई सवाल हो तो कर लीजिए। ये इन्हिराफ 90 दर्जे की दूरी पर जाकर जो बनेगा वो देखेंगे, या जहाँ जो काबा के ऊपर आएगा इन्हिराफ वहाँ पे इन्हिराफ देखेंगे? नहीं 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 नहीं, अब देखिए 90 दर्जे पर जाकर यानी दोनों लाइनें खत्म हो रही हैं, वहां पर एक तीसरी आर्क बनेगी, तभी तो मुसल्लस पूरी होगी। ये देखिए ना, मुसल्लस के दो खतूत गुजर रहे हैं और 90 दर्जे दूर जाकर ये दोनों खतूत का सिरे आ गए। अब इन दोनों सिरों को आपस में आपने मिलाना है। ठीक है, मैं इसको और अब यहां से हम दोनों सिरों को आपस में मिला देते हैं। अब ये देखिए, अब ये व्हाइट कलर का जो है ये, इसका यूं समझे कि इनहराफ बन गया। अब ये जो दो मुसल्लस के सिरे आ रहे थे, आखिर में जाकर हमने उनको आपस में इस तरह से मिला दिया। अब चाहें तो प्रोटेक्टर से यहां से चेक कर लें, या फिर ये कि एंड में जो बन रहा है वो कितने दर्जे पर बन रहा है। वैसे दर्जे सही तरह से इधर से चेक होते हैं समतुल राज से, कि इन दोनों खतूत का आपस में कितना फासला है। यानी अगर पूरा ऊपर से लेकर यूं स्ट्रेट में होता फिर तो 90 दर्जे होता है, लेकिन यहाँ पर 90 से कम बन रहा है। तो ये हम 90 दर्जे के आखिर में लगे क्यों देख रहे हैं? ये तो फिर समते किबला हमारा आगे निकल जाएगा। असल में समथी अल्लाह आगे नहीं निकल जाएगा। बात यह है कि 90 दर्जे पर जाकर हम मुसल्लस पूरी कर रहे हैं। 90 दर्जे पर जाकर हम मुसल्लस अपनी पूरी कर रहे हैं, जिसको कहते हैं मुसल्लस कुर्रबी। वो हमारा एक सबक गुजरा था ना, जी। कश्फुल समतल किबला का तारुफ, तो उसके अंदर यही अल्फाज गुजरे थे कि जब एक इसके ऊपर आपने कोई मुसल्लस बनानी होती है तो यह मुसल्लस कुर्रबी कहलाती है। असल में हम एक मुसल्लस बना रहे हैं कि हमारी कौन सी लाइन ऐसी है जो समते किबला को भी समते किबला की जानिब हमारा, यानी किबले की जानिब हमारा रुख हो जाए। तो किबले की जानिब रुख करने के लिए हम यहाँ पर हम 90 दर्जे का एंगल लगा रहे हैं। लेकिन अगर वही बात है कि 90 दर्जे से ज्यादा फसले तूल हो जाए तो क्या करेंगे, तो वहां पर फिर इसके को तनकी लेनी पड़ेगी। आपको बताया था ना, तनकी के अंदर ये होता है कि आप 180 से माइनस करेंगे फसले तूल को, जो जवाब आएगा वो आपकी तनकी कहलाएगी। तो अब उस वक्त हम फिर देख लेंगे कि कितने दर्जे उस टाइम बन रहे हैं। उस टाइम जाहिर सी बात है कि इन मानों में यह कि मुसल्लस के टोटल अजला आमतौर पर तो यही कि 180 डिग्री एंगल के बन रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमने यही देखना होता है कि 180 डिग्री का एंगल हमने बनाना होता है। एक हमने लगाई एन मगरिब को लाइन, एन मगरिब के लिए हमारी मजबूरी है कि हमने 90 दर्जे फसले तूल ही लेने हैं, तभी जाके तो खत इस्वा पर हमें पता चलेगा। दूसरी खत जो खाना काबा के ऊपर से गुजरी है, अब इनको हमने आपस में मिलाना है, तो उसको भी फिर पहली वाली के बराबर ही लेना पड़ेगा। तो उसको भी हमने 90 दर्जे पर ही ले लिया दूर। अब 90 दर्जे पर लेकर हमने उनको आपस में मिला दिया। अब ये खाना काबा के ऊपर से होकर गुजर गई, यानी हमने खाना काबा की तरफ मुंह किया तो हमारा ये जो खत है खाना काबा के ऊपर से होकर आगे तक गुजर जाता है, कोई मसला नहीं। मकसद हमारा हासिल हो रहा है कि हमारा रुख खाना काबा को हो रहा है।